एक तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच तेज हो सकती है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी हिंदुत्व राजनीति को चमका रहे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने वाल्मीकि और हनुमान मंदिर में जाकर के अपनी धार्मिक आस्था दिखाई। इसके साथ वोट बैंक साधने की चाल चली। सवाल है कि शराब घोटाले में घिरे अरविंद केजरीवाल की हिंदुत्व की राजनीति क्या असर दिखाएगी। दिल्ली चुनाव की सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले केजरीवाल ने अपनी धार्मिक आस्था दिखाते हुए वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा पाठ किया। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को उनके वोट बैंक साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वाल्मीकि समुदाय ऐसा वोट बैंक है जो दिल्ली में अच्छी खासी पकड़ रखता है। पिछले चुनावों में भी आम आदमी पार्टी को इस समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिला था, जिससे उसने बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस भी इन्हें अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। दरअसल वाल्मीकि दलित कम्युनिटी से आते हैं और दिल्ली में इनकी संख्या अच्छी खासी है। दिल्ली में एससी रिजर्व 12 सीटें हैं। 2011 जनगणना के हिसाब से दिल्ली में शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी 28 लाख है। कुल आबादी की 16.75% है और इसलिए केजरीवाल इनको अपने पाले में फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एससी समुदाय को साधने के लिए वाल्मीकि मंदिर में केजरीवाल का जाना महत्वपूर्ण है। वहीं हनुमान मंदिर में पूजा करके उन्होंने बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं को भी संदेश देने की कोशिश की है। नॉमिनेशन से पहले हनुमान और वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करके केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए कहा कि भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। श्री वाल्मीकि मंदिर से आए, वहाँ पे वाल्मीकि महाराज का आशीर्वाद लेके अब हम हनुमान मंदिर में आए हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है। हम लोग को खतरा बताया जा रहा है। देखिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान मेरे साथ है। जब तक जितनी लाइफलाइन है तब तक जिंदा रहेंगे। जिस दिन लाइफलाइन खत्म हो जाएगी उस दिन ऊपर वाला उठा लेगा। अरविंद केजरीवाल इस बार के चुनाव में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि पहले ही वो और उनकी पार्टी करप्शन के मुद्दे पर बुरी तरह से घिर चुके हैं और इसलिए केजरीवाल सभी वर्गों और समुदायों को जोड़कर चलना चाहते हैं। एक तरफ जहां केजरीवाल आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, तो इसके साथ साथ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुए है। पर्चा भरने के बाद केजरीवाल ने फिर बीजेपी पर बड़ा अटैक किया। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। गालियां देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। कई सारे काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि लोग जम के काम के लिए वोट देंगे। नॉमिनेशन से पहले केजरीवाल का वाल्मीकि मंदिर जाना क्लियर मैसेज दे रहा है। उनकी ये पॉलिसी सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि वोट साधने की कोशिश भी है। वाल्मीकि समुदाय अक्सर स्थानीय मुद्दों पर वोट करता है, जिसमें स्वच्छता, सरकारी सुविधाएं और रोजगार के अवसर प्रमुख होते हैं। केजरीवाल पिछले चुनावों में इन मुद्दों को भुनाते आए हैं, लेकिन इस चुनावी मौसम में विपक्षी दलों ने उन पर तीखे हमले किए हैं। इस माहौल में वाल्मीकि समुदाय के वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।